सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय चलती सांसों से हमें जो ब्लेस किया है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा जी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता, आपने सारी रात हमें संभाल कर रखा। पिता परमेश्वर जी, अपने स्वर्ग दूतों का पहरा हमारे इर्द गिर्द लगाए रखा। मेरे यहोवा पिता, हमारे घर परिवारों में हमें बना कर रखा, चलती सांसों से हमें ब्लेस किया। पिता परमेश्वर जी, हमारे पापों गुनाहों को भुलाकर पिता परमेश्वर जी चलती सांसें हमें दी और अपने निमित्त हमें बैठकर प्रार्थना करने का मौका दिया। आपका शुक्र करती हूँ मेरे यहोवा पिताजी। खुदावंद, अपने आप को पिता परमेश्वर जी, अपने बोलों को खुदावंद जी आपके पाक पवित्र लहू में कवर करते हैं मेरे यहोवा पिता। आपके वचन का समय है मेरे यहोवा पिताजी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन हमें दलेरी देते हैं। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन हमें मुश्किलों परेशानियों से बचा लेते हैं मेरे यहोवा पिता। आपके वचनों को सुनकर पिता परमेश्वर जी हमारी रूह आत्मा तृप्त होती है मेरे यहोवा पिता। सचमुच जब आपके वचन हमारे हृदय में रह जाते हैं खुदावंद जी, तो बड़ी परेशानियों से हम निकल पाते हैं। पिता परमेश्वर जी, जब कभी भी हम किसी मुश्किल परेशानी में या झगड़ों में होते हैं पिता परमेश्वर जी, जब आपका वचन हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारी रूह में आता है पिता परमेश्वर जी, तो हम कंट्रोल कर पाते हैं खुदावंद जी, और उस मुश्किल परेशानी से आपका वचन हमें बाहर निकालता है खुदावंद। सचमुच आपके वचन में हम ऐसे ही बने रहें पिता परमेश्वर जी, और बढ़ते जाएं मेरे यहोवा पिता अपनी कमियों पर। पिता परमेश्वर जी, हम पिता परमेश्वर जी पूर्ति पालें पिता परमेश्वर जी। सचमुच आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जी हम बचाए और चलाए जाते हैं मेरे खुदावंद। आपका वचन पिता परमेश्वर जी हमारे राहों की ज्योति है। पिता परमेश्वर जी हमारे जीने का आधार है। आपके कलाम में लिख वचन ही सत्य मार्ग और सच्चाई है मेरे यहोवा पिता। सत्य मार्ग और जीवन वचन ही है मेरे यहोवा पिता। आपके वचन हमारी ज़िंदगियों में बने रहें और 1000 गुना फलों को लेकर आएँ। कोई भी शैतान की शक्ति इन वचनों को हमसे, पाक वचनों को हमसे चुरा ना सके। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लेकर आई हूँ मरकुस 1 की 35 से 39 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है एकांत में यीशु का प्रार्थना करना। हालेलुया। अब यहाँ पे लिखा है कि प्रार्थना का कितना बड़ा महत्व है कि परमेश्वर भी अपने मस्से को लेने के लिए, परमेश्वर से बात करने के लिए, परमेश्वर से रूबरू होने के लिए क्या करते थे? प्रार्थना। प्रार्थना में वाकई ही बहुत शक्ति है। कभी जब आप अकेले थके मांदे बैठे होते हैं, प्रार्थना जब आप करते हैं, परमेश्वर का पाक रूह आपसे बात करता है, आपको झंझोड़ देता है, आपको हिला देता है। कभी आपको पवित्र आत्मा टच करता है, आपके रूई कंधे खड़े होते हैं, परमेश्वर से आपका मिलाप कराता है। प्रार्थना करना और एकांत में बैठकर जब कभी देखना, जब शांत माहौल जहाँ पर होता है, जहाँ पर बिल्कुल कोई भी शोर शराबा नहीं होता है, वहाँ पर प्रेजेंस महसूस होती है आपको परमेश्वर की। और खुदावन यीशु मसीह कब प्रार्थना करते थे? भोर को, दिन निकलने से भी बहुत पहले, बहुत भोर को, एकांत में, जब सारी दुनिया शायद अपनी मीठी सी नींद में उस टाइम हो रही होती है, क्योंकि भोर की नींद जो होती है सभी को बहुत प्यारी होती है और बहुत कम लोग इस समय प्रार्थना कर पाते हैं। मैं भी नहीं कर पाती थी। मेरी बहुत बड़ी गवाही है कि अब मैं 3:30-4 बजे उठ के प्रार्थना का अलार्म लगता है और हम करने बैठ जाते हैं। नहीं तो मैं भी आज तक मैंने कभी 4 बजे की प्रार्थना नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे भी अपनी नींद से बहुत प्यार था कि सुबह उठा नहीं जाता था। तो यहाँ पर प्रार्थना का महत्व बताया गया है और एकांत में और भोर की प्रार्थना का कितना ज़रूरी है हमारे जीवन में, उसके बारे में बताया गया। लिखते हैं, पढ़ते हैं।
भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। अब परमेश्वर सुबह जल्दी उठकर भोर को निकले और एक शांत एकांत वाली जगह पर गए और वहाँ क्या करने लगे? प्रार्थना करने लगे। तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि प्रार्थना का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आप कभी खुद महसूस करना, सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना शांत माहौल में करना, जहाँ पर कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, आपको लगे कि ये एकांत की जगह है और यहाँ मुझे इस टाइम कोई परेशान नहीं करेगा, और सचमुच वो आपकी जो प्रार्थना होगी परमेश्वर तक जाएगी और आपको परमेश्वर की प्रेजेंस और उनका टच आपको फील होगा। ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने महसूस किया है और आपको भी ज़रूर महसूस होगा। ये जो पवित्र शास्त्र है ये भी हमसे बातें करता है हमारी प्रार्थना के ज़रिए। अगर हम प्रार्थना करके मांगते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं जानता। सचमुच ये पवित्र शास्त्र का भी एक अलग ही हमारी दुनिया में महत्व है। जब भी हम इसको पढ़ने बैठते हैं, सचमुच ये कलाम हमसे बातें करता है, ये हमें हमारे क्वेश्चनों के आंसर देता है, ये हमारी मुश्किलों परेशानियों को दूर करता है। ऐसा मेरे साथ तो होता है, पता नहीं आपके साथ कभी हुआ है कि नहीं, पर मेरे साथ ऐसा ज़रूर हुआ है। और आप भी जब इसको फील करके पढ़ेंगे, परमेश्वर की हजूरी में एकांत में बैठकर पढ़ेंगे, आपको भी ये ज़रूर फील होगा। हालेलुया। ऐसा ही एक महत्व प्रार्थना का भी है कि जब हम घुटने लगाकर परमेश्वर की हजूरी में बैठ जाते हैं और अपना पूरा दिल परमेश्वर की हजूरी में लगा देते हैं, तो परमेश्वर का प्रेजेंस आपको टच होता है। आमीन। हालेलुया। लिखा है, तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। अब परमेश्वर इतने सारे कार्य कर रहे थे, बीमारों को चंगा कर रहे थे, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, तो हर एक को, जैसे एक मरीज़ों को डॉक्टरों की ज़रूरत होती है ना, कि कईयों को आदत ही पड़ जाती है कि अगर हमें वो इंजेक्शन नहीं लगाएगा तो हमारी बीमारी जाएगी नहीं, या आज हम दवाई नहीं खाएंगे तो हमारा दुख जाएगा नहीं। ऐसे ही परमेश्वर की लत लगना, परमेश्वर के वचनों की लत लगना, सोचो कितना बड़ा हमारी ज़िंदगी में उसका भी एक कहते हैं ना एक जगह, एक मतलब कहते हैं ना कि हमें दवाइयों की लत लग गई है, और कभी लगा कर देखो परमेश्वर की वचनों की लत। और ऐसे ही जो बीमार थे उन्हें क्या लग गई थी? परमेश्वर की लत। और वो क्या कर रहे थे? उन्हें ढूंढ रहे थे, यहाँ वहाँ जाकर खोज रहे थे परमेश्वर को। तो जब वो मिले तो उन्होंने क्या, जब परमेश्वर उन्हें मिले, पतरस को और शमौन को और उनको, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उससे कहा, आओ हम और कहीं आसमान की बस्तियों में जाएं, आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहाँ भी प्रचार करूँ, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूँ। अतः वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। अब परमेश्वर किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए नहीं आए थे, परमेश्वर सबके लिए आए थे। अब कई जातियां कह देती हैं ना कि ये तो अंग्रेज़ों का गुरु है और ये बाहर वाले लोगों का गुरु है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने स्पष्ट किया है कि परमेश्वर किसी एक जगह पर प्रचार करने के लिए, या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, या किसी एक स्थान पर ही वचन सुनाने के लिए नहीं आए थे। एक ही स्थान पर परमेश्वर का मोटिव नहीं था कि वो प्रचार करें। परमेश्वर अलग अलग बस्तियों, अलग अलग शहरों में जाकर प्रचार करना, अलग अलग आराधनालयों में जाकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर हर एक रूह को बचाना चाहते थे। परमेश्वर किसी एक पर्टिकुलर स्थान और एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं, बल्कि सारी दुनिया का मन फिराव चाहते थे, सारी रूहों को बचाना चाहते थे, सबको परमेश्वर मेल मिलाप कराने वाला बनाना चाहते थे। सबसे परमेश्वर ने प्यार किया था और सभी बस्तियों, सभी शहरों, सभी गांवों में जाकर परमेश्वर सुसमाचार सुनाना चाहते थे, और वो ऐसा करते भी थे। वो एक स्थान पे स्थिर नहीं रहते थे, कभी वो कफरनहुआ में, कभी गलील में, कभी कहीं। परमेश्वर अलग अलग स्थानों पर जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर अपना सुसमाचार सुनाते थे, परमेश्वर के बारे में बताते थे कि मन फिराव करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। आज हमें भी
परमेश्वर की लत लगे, परमेश्वर के वचनों की लत लगे, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र की लत लगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए ही बनाए हैं। हालेलुया। जैसे हमें एक डॉक्टर की ज़रूरत होती है ना, ऐसे ही हमारे जो खालीपन होता है, जब हमें लगता है कि हमें प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है, आज ऐसा मन बने कि हम प्रार्थना किए बिना, पवित्र शास्त्र पढ़े बिना, वचन को सुने बिना रह ही ना पाएँ। कितने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास आजकल यूट्यूब के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को सुन सकें, हम परमेश्वर की बातों को ग्रहण कर सकें, हम वचनों को अपने मनों में बसा सकें। हालेलुया। तब उस समय में जब परमेश्वर ही प्रचार करते थे, ज़रिया बहुत कम था कि कोई परमेश्वर की बातों को जान सके। और आज तो यूट्यूब इतना बढ़िया ज़रिया है, पवित्र शास्त्र हमारे हाथों में है। आजकल वचन परमेश्वर का हमें नॉर्मल से वचन तो सबको ही याद है कि मांगो तो दिया जाएगा, खड़काओ तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। परमेश्वर ने कहा था कि हो बोझ दबे हो लोगों मेरे पास आओ तो मैं आराम दूंगा। ये नॉर्मल से वचन तो हम रोज़ ही अपनी ज़िंदगियों में गा सकते हैं, इसका प्रचार कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि 3 4 5 वचन तो ऐसे रटे हुए हैं कि हम चाहे दिन भर इसका प्रचार करते रहें तो भी कम है। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर ने यहाँ पर प्रार्थना का महत्व बताया है कि हमें परमेश्वर को टाइम देना चाहिए, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, टाइम को बिताना चाहिए। परमेश्वर भी हमसे, जैसे हम परमेश्वर से उम्मीद लगाते हैं कि परमेश्वर हमें आज ये आशीष देंगे, तो परमेश्वर भी हमसे उम्मीद लगा कर बैठते होंगे कि कब ये मेरी हज़ूरी में आकर आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट मेरे साथ बैठेगा, मुझसे बातें करेगा, मुझे अपना दुख बताएगा, मैं इसके दुख को सुनूंगा। वो परमेश्वर भी कभी इस ताक में रहते होंगे। और सचमुच मैं जानती हूँ कि जैसे हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, उससे ज़्यादा परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। और परमेश्वर भी उम्मीद में रहते हैं कि कब ये अपना टाइम निकालेगा और मेरे हज़ूरी में बैठकर मुझसे बातें करेगा। हालेलुया। सचमुच आज आप भी मन बनाएं कि आप भी सुबह भोर को उठें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, एकांत में होकर परमेश्वर को अपने दुख सुख के बारे में बताएं। जैसे एक बेटा अपने पिता से बातें करता है, एक माँ अपनी बेटी से बात करती है, एक बेटी अपनी माँ से बात करती है, आज हम भी वैसे ही प्रभु से बात करने वाले हो जाएं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इतना सुंदर पाक वचन देने के लिए। पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता जिंदे खुदा, आज मैं एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जितनी भी बहनें खुदावन जी मन बनाती हैं, जितने भी भाई मन बनाते हैं, जितने भी बुज़ुर्ग मन बनाते हैं मेरे खुदावन, कि हम भोर को उठकर प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर जी, या कभी कोई शरीर से पिता परमेश्वर जी, या आलस से मेरे यहोवा पिता, या नींद से मेरे यहोवा पिता जी उठ नहीं पाते हैं खुदावन, आज आप एक जन के लिए, उन सब जनों के लिए पिता परमेश्वर जी मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, बड़े ही विश्वास से पिता परमेश्वर जी की इनकी कमियों, कमज़ोरियों, घटियों को पिता परमेश्वर जी आपने अपने ब्लड में कवर कर लिया है मेरे यहोवा पिता। और ये सब जिन्होंने मन बना लिए हैं पिता परमेश्वर जी, वो आज प्रार्थना करेंगे मेरे यहोवा पिता, मेरे जिंदे खुदा, और जिनका शरीर उनकी अगुवाई नहीं करता पिता परमेश्वर जी, आज उनके शरीर पिता परमेश्वर जी उनको ब्लेस्ड हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में खुदावन। और किसी को किसी प्रकार की कोई भी थकावट, कोई भी बीमारी महसूस नहीं होगी, और वो प्रार्थना करने लगेगा पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। जितने भी दुखी हैं, बीमार हैं पिता परमेश्वर जी, जो मन बना लेते हैं कि प्रार्थना करनी है खुदावन जी पर उनसे नहीं हो पाती, आज उन सब के दुख यीशु नासरी के नाम में दूर हो जाएंगे, और उनका जीवन प्रार्थना करने वाला हो जाएगा। और बड़ी गवाहियों के साथ वो कमेंट में लिखेंगे कि प्रेयर को सुनकर हम प्रार्थना करने पाए हैं, हम उठ पाए हैं, हम आलस को छोड़ पाए हैं, मेरा शरीर हमें प्रार्थना नहीं करने देता था, हम कर पाए हैं मेरे यहोवा पिता। जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 62808967
31 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।